हेलो दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लास। चलिए आइए दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी हम यूपी बोर्ड क्लास 10 में पूछे जाने वाले 4 नंबर के इस अनुवाद को जो दिए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, आइए इसे हर रोज की तरह इसे हल कर दें। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कल मैं बाजार जा रहा था, मुझे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वह धीरे धीरे चल रहा था, उसे देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उसकी सहायता की। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको क्लास 9 वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि क्लास 9 में भी ये पूछा जाता है और क्लास 10 वाले के लिए तो अनिवार्य है ही। चलिए आइए इसे हल करते हैं। रोज की तरह हम इसे बिल्कुल एक एक अनुवाद तोड़ तोड़ करके करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करें, बिल्कुल आराम से। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, कल मैं बाजार जा रहा था। कल मैं बाजार जा रहा था, मात्र इतना ही अनुवाद ध्यान देना है और बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है, और भूल जाओ सब कुछ, इतना ही करना है बस। अब यहाँ पे अनुवाद हल करते हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, अनुवाद ध्यान से पढ़ोगे, उसके बाद टेंस पहचानोगे, कौन सा टेंस है ये, कौन सा टेंस है। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखोगे, सीधा टेंस पहचानने के लिए सीधा वाक्य अंत में जाओगे, वाक्य अंत में जाओगे और वाक्य अंत में देखो क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, जो भी ऐसे आएगा। अब यहाँ पे ये होता है कि जिस वाक्य अंत में, वाक्य अंत यहीं पे है, जिस वाक्यांत यहीं पे है, तो यहाँ बताया जाता है कि जिस वाक्यांत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि ऐसे शब्द आते हैं, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। वो कौन सा टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे तो पास्ट कंटिन्यूअस मिल गया, ठीक। अब यहाँ पे ठीक है, हमने टेंस पहचान लिया, कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। और उसके उससे पहले एक चीज ये ध्यान देना है, अगर कोई स्थान दिया रहेगा, स्थान दिया रहेगा या तो आपका टाइम दिया रहेगा, स्थान दिया रहेगा या टाइम दिया रहेगा, तो उसको हम वाक्य के अंत में ही लिखते हैं, ना कि शुरुआत में। तो यहाँ पे जैसे आया आपका बाजार, तो इसको हम लास्ट में करेंगे, इसको अभी नहीं ध्यान देना है, पहले इतना करना है, मैं जा रहा था, सिंपल सा। और कल ये तो आपका टाइम है, इसको भी हम लास्ट में ही करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा एक ये अनुवाद ध्यान देना है। और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, कल मैं बाजार जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो रूल होता है, रूल क्या कहता है कि एक वचन कर्ता के साथ वाच का प्रयोग करते हैं, आई के साथ वाच का प्रयोग करते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लस सभी के साथ मेन वर्ब पे आईएनजी लगाते हैं। ये होता है आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल। तो आइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये है, तो इसे हल करते हैं। मैं कल मैं बाजार जा रहा था, देखो कल एक टाइम है, बाजार एक स्थान है, तो यहाँ पे मैं आई मीन मैं वास करोगे, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था, कहाँ जा रहा था, बाजार, टू द मार्केट। आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था, टू द मार्केट, बाजार। अब कब जा रहा था, कब, समय पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, कल। तो कल की क्या होगी मीनिंग, यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पे कल की दो मीनिंग होती है, एक आपकी होती है टुमारो और एक होता है आपका यस्टरडे। अगर बीता हुआ कल है तो यस्टरडे करोगे, आने वाला कल है जो भविष्य को बताता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टुमारो करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यस्टरडे, क्योंकि यहाँ पे बीता हुआ कल को बता रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, टू द मार्केट, बाजार, कब, यस्टरडे, मतलब कल। ये हो गया आपका अनुमान। चलिए ये हमारा हुआ। अब अगला सेंटेंस ध्यान देते हैं, अब इसको बोल जाइए और कुछ भी नहीं, मात्र एक सेंटेंस, एक सेंटेंस ध्यान देना है बस। तो यहाँ पे मुझे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, बूढ़ा व्यक्ति मिला। हमने बताया कि स्थान जो रहेगा, अब एक समय जो रहेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, सेंटेंस के अंत में हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रास्ते में, तो ये भी तो एक स्थान, ये कहाँ मिला, रास्ते में। तो यहाँ क्या होगा, रास्ते में, है ना, तो ये आपका एक स्थान ही है, तो इसको हम लास्ट में करेंगे। पहले क्या करेंगे, मुझे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। अब यहाँ पे ये तो ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे टेंस भी पहचानोगे, क्योंकि अनुवाद हल करने से पहले क्या करोगे, टेंस पहचानोगे, ये कौन सा टेंस है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जब कभी भी वाक्य के अंत में वर्ब के साथ, ध्यान सुनना, जब कभी भी वाक्य के अंत में वर्ब के साथ बड़ा का मात्रा, बड़ी का मात्रा यदि ऐसा है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ध्यान देना हमेशा, ये अभी आगे भी मिलेगा, वहां पे भी यही चीजें बताई जाएगी। तो अभी ध्यान दे लोगे तो वहां पे आपको ध्यान रहेगा, अच्छे से कर लोगे। तो यहाँ पे मुझे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, क्या करोगे, आई मिस, मुझे, मेट मतलब मिला। पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, एक वचन आएगा चाहे बहुवचन आएगा, सभी के साथ क्या करोगे, वर्ग के सेकंड फॉर्म लगाते हो। अफर्मेटिव में अगर बात करते हैं निगेटिव में, तो एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ क्या लगाते हो, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या करोगे,
आई मेट मुझे मिला, कौन मिला? एक बूढ़ा व्यक्ति, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति। कहाँ मिला? रास्ते में। रास्ते में मैंने क्या होगी? ऑन द वे, ऑन द वे, रास्ते में। तो क्या हुआ यहाँ पे? मुझे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, आई मेट मुझे मिला, एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा व्यक्ति, ऑन द वे रास्ते में। ऑन द वे का मतलब क्या होता है? रास्ते में, एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा व्यक्ति। इतना हुआ। चलिए अब अगला सेंटेंस ध्यान देते हैं। अगला क्या है? वह धीरे धीरे चल रहा था, वह धीरे धीरे चल रहा था। अनुवाद हल करने से पहले यहाँ पे पहले टेक्स्ट पहचानोगे, जो हमेशा तरह बताते चले आ रहे हैं, फिर से वही चीज बता रहे हैं। सीधा वाक्य अंत में जाओ। क्या आया? रहा था, रही थी, रहे थे आया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो रूल होता है, एक वचन आएगा वॉच करोगे, बहुवचन आएगा वर्क करोगे, आई आएगा वॉच करोगे, सभी के साथ मेन वर्ब में आईएनजी लगाओगे। ये आपके क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल होता है। तो यहाँ भी चलिए हल करते हैं। वाह क्या सिंगुलर है आपका? ही। फिर साथ क्या करोगे? वाज, ही वाज प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या तो आईएनजी फॉर्म बोल सकते हो, या तो जीरन फॉर्म में बोला जाता है। तो ही वाज, चलना क्या होता है? वॉकिंग। ही वाज वॉकिंग, वह चल रहा था। ही वाज वॉकिंग, वह चल रहा था धीरे धीरे, स्लोली। स्लोली, स्लोली मीन्स क्या होता है? धीरे धीरे। तो ही वाज वॉकिंग, वह चल रहा था स्लोली, धीरे धीरे। ये आपका अनुवाद ये भी हो चुका है। चलिए अगला सेंटेंस ध्यान देते हैं। उसे देखकर, उसे देखकर, तो इसे इसके लिए क्या हो जाएगा? सीइंग हिम, सीइंग हिम, उसे देखकर, सीइंग हिम उसे देख करके, मुझे दया आ गई, मुझे दया आ गई, और मैंने उसकी सहायता की। सिंपल इतना पहले करो, मुझे दया आ गई। क्या करोगे? आई फेल्ट पिटी, आई फेल्ट पिटी, आई फेल्ट पिटी, मुझे दया आ गई। और के लिए क्या करोगे? एंड, एंड मैंने उसकी सहायता की, आई मिस मैंने। अब यहाँ पे ध्यान देना, आई सब्जेक्ट हम लिख सकते हैं। टेंस पहचान लो पहले, मैंने उसकी सहायता की। अब देखो सहायता करना क्या है? एक वर्ब है, हमने बताया वर्ब के साथ बड़ी का मात्रा जुड़ा होगा तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, बड़ा का मात्रा जुड़ा रहेगा वो भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। यहाँ पे देखो बड़ा का मात्रा जुड़ा था और यहाँ क्या है? बड़ी का मात्रा जुड़ा था, दोनों क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका रूल क्या होता है? एक वचन आए चाहे बहुवचन आए, सभी साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे, किसमें? अफर्मेटिव में। अगर निगेटिव की बात करेंगे तो एक वचन आएगा चाहे बहुवचन आएगा, सभी साथ डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं। यहाँ पे आई फेल्ट पिटी, ये तो हो गया आपका। तो यहाँ क्या है? मैंने उसकी सहायता की। यहाँ क्या है? आई हेल्प, हेल्प मींस क्या होता है? सहायता करना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म, चाहे एक वचन आएगा करता चाहे बहुवचन आएगा करता, सभी साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आई हेल्प्ड, किसकी सहायता की? उसकी। आई हेल्प्ड। चलिए यहाँ पे ये अनुवाद हो गया है। आइए देखते हैं इसको एक बार फिर से सर नजर से देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, कल मैं बाजार जा रहा था। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, टू द मार्केट बाजार, यस्टरडे कल। यस्टरडे में क्या होता है? बीता हुआ कल, क्योंकि कल की बात कर रहा है। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, टू द मार्केट बाजार, यस्टरडे कल। आई मेट, मुझे मिला, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति। आई मेट, मुझे मिला, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, ऑन द वे, रास्ते में, ऑन द वे, रास्ते में। ही वॉज वॉकिंग, वह चल रहा था। ही मतलब वह वॉज वॉकिंग, चल रहा था। स्लोली, स्लोली मीन्स क्या होता है? धीरे धीरे। स्लोली मतलब धीरे धीरे। सीइंग हिम, उसे देख करके, या उसे देख करके, उसे देख करके, सीइंग हिम, उसे देख करके, आई फेल्ट पिटी, मुझे दया आ गई, एंड और, एंड मीन्स क्या होता है? और, आई हेल्प्ड, मैंने सहायता की, हिम, उसकी। आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी सहायता की। चलिए दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आए हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे इस अपना क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।